खुश रहने के लिए दो चीजें अपनी लाइफ में कंपलसरी कर लो। मुझे याद आ रहा है कमोबेश 100-150 साल पुराना एक वाकया, तक़सीम हिंद से पहले का वाकया है गालिबन। यूरोपियन कंट्रीज से किसी एक कंट्री से एक कपल हिंदुस्तान आया, एक होटल में उन्होंने क़याम किया और उसके बाद मुंबई की सरजमीन पर मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने दौरा किया, विजिट की और सब अच्छे अच्छे इलाके देखे, घूमने के इलाके देखे। उसके बाद गाइड से उन्होंने कहा कोई ऐसी चीज जो रह गई और हम न देखे हो हमें बता दो। तो उसे एक झोपड़पट्टी के बारे में गाइड ने बताया कि ये झोपड़पट्टी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, वो तुमने नहीं देखा। तो गाइड को उन्होंने पूछा कि झोपड़पट्टी कैसी है, तो उन्होंने बताया कि भाई झोपड़पट्टी की पोजीशन ऐसी है कि बहुत तंग कमरे के अंदर, तंग गलियों के अंदर फैमिलीज रहती हैं, छोटे छोटे कमरों के अंदर, उनकी जिंदगी बड़ी अजीब है। तो शौहर ने कहा मुझे नहीं जाना, तो बीवी ने कहा नहीं मुझे जाना है, कहीं मेरे दिल में ये हसरत न रह जाए कि मैंने क्यों नहीं देखा। गाइड के साथ बीवी चली। जैसे ही झोपड़पट्टी में एंटर हुई तो आप जानते हैं कि स्लम एरिया के अंदर इतनी तंग गलियां, बच्चे पेशाब कर रहे हैं, अंदर कमरे के अंदर लोग बनियान उतारे लुंगी के अंदर पड़े हुए हैं, गर्मी हो रही है, अजीब सिचुएशन होती है। आप जानते हैं मुंबई के रहने वाले, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब वो औरत गलियों से गुजर रही है तो देख रही है किसी का चेहरा उतरा हुआ है, किसी का चेहरा कैसा, पर्दे तो अभी गर्मी की वजह से लगे हुए नहीं, तो घर खुले हुए हैं और सब। एक घर की पोजीशन ऐसी थी कि वहां एक खातून मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रही थी, पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ था। वो औरत जो क्रिश्चियन थी वो वहीं खड़ी रही और सोची जरा ये नमाज पढ़ ले तो मैं इससे कुछ पूछूं। गाइड से कहा कि ये फ्री हो जाए तो मुझे इससे कुछ सवाल करना है। कहा ठीक है। वो जैसे ही सलाम फेरी तो सलाम फेरते ही जो है वो गाइड ने उस खातून से पूछा कि क्या पूछना चाहती हो। बोले मैं इसके चेहरे पे सुकून देख रही हूँ, तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जितना इसका कमरा है उससे कई गुना बड़ा तो मेरा बाथरूम है, लेकिन मैं परेशान हूं इस तंग घर के अंदर इसके चेहरे पे जो सुकून नजर आता है वो सुकून हमारी जिंदगी में नहीं है। तो आखिर क्या इसके दिमाग के अंदर चीज है जिसकी वजह से वो इतनी मुतमईन है और इतनी खुश है, जरा इससे पूछो। जब उससे पूछा गया, गाइड ने जब पूछा, उसका जवाब सुनिए। वो कहती है देखो ऐसा है कि बंगलों में भी अगर कोई रहे तो भी उसे मरना है, फ्लैट में रहे तो भी मरना है, और मैं झोपड़े में रह रही हूं मुझे भी मरना है। असल खुशी दुनिया की नहीं, तवज्जो चाहूंगा, असल खुशी दुनिया की नहीं। अब तुम जानना चाहती हो कि मैं क्यों खुश और मुतमईन हूं। रीजन सबसे बड़ा ये है कि मुझे अल्लाह ने ईमान की दौलत अता की है, मरूंगी तो अल्लाह मुझे जन्नत की नेमत अता फरमाएगा। उस परमानेंट खुशी के तसव्वुर ने मुझे यहां पर मुतमईन कर रखा है। ये एक चीज है, हमारे पास वो चीज मौजूद है फिर भी हम बेचैन हैं। हमारा दिल इन दुनिया की चीजों में लगा हुआ है, इन दुनिया की अशिया में लगा हुआ है। इसकी मोहब्बत इतनी गिर चुकी है कि ये मिले तो खुश और न मिले तो खुश नहीं। खुश रहने के लिए दो चीजें अपनी लाइफ में कंपलसरी कर लो। जैसे हो अल्लाह का शुक्र, एक चीज, और जो हो उसे एक्सेप्ट करने की आदत रखो। जहां आपने आर्टिफिशियल चीजों से जो नहीं हो उसे शो करने की आपने कोशिश की, जिंदगी में कभी आप खुश नहीं रह सकते। ओरिजिनलिटी के अंदर अल्लाह ने सुकून रखा है, नेचुरल में अल्लाह ने सुकून रखा है, आर्टिफिशियल में कतई तौर पर नहीं रखा। इस चीज को समझने के बाद अब मैं एक ऐसी आयत की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराऊंगा
जिसके अंदर आप समझ जाएंगे एक बड़ा अजीम तसव्वुर अल्लाह ने अता फरमाया है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों के मिलने पर या बहुत सारी चीजों से महरूम होने पर अफसुर्दा हो जाते हैं, उनकी खुशी रुखसत हो जाती है। कुर्बान जाइए कुरान की इस आयत पर। एक साइकोलॉजिकल इंसान की तरबियत ये आयत कर रही है, और उसमें भी हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल जब मैं आपके सामने पेश करूंगा तो मैं ये समझता हूं कि आज की महफिल का मकसद इंशाअल्लाह अज़ीम किसी हद तक कामयाबी से हमकनार हो जाएगा। मकसद जो है आयत लिकैला तासौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा अताकुम। एक अजीम तसव्वुर कुरान दे रहा है, एक अजीम सोच कुरान दे रहा है। क्या सोच है? कुरान कह रहा है इसलिए कि गम न खाओ उस पर जो हाथ से जाए। मिसाल के तौर पर पहले अरबपति थे, अब हमारी पोजीशन ये हो गई, इस पर गम मत खाओ। क्यों? मैं इसका रीजन बताऊंगा। जो कुछ तुम्हारे हाथ से चला गया उस पर गम मत खाओ, और इसी के साथ साथ और उस पर भी खुश मत हो जाना जो तुम्हें अल्लाह ने दिया है। दोनों चीज कितना अजीम पहलू है। जो चला गया उस पर गम मत करो, और जो है उस पर खुशी मत बनाओ। तवज्जो चाहूंगा, एक ऐसा कानून कुरान दे रहा है जिस कानून को इंसान समझ ले तो मैं समझता हूं कभी उसकी जिंदगी में अफसुर्दगी, अपसेट और गमगीन होने का मामला नहीं हो सकता। जो चला गया उसका गम मत करो, और जो है उस पर खुशी मत मनाओ। इसकी तफसीर में इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जो गया उस पर गम क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए कि तेरे गम से पलटकर वो वापस तो आने वाला नहीं। तेरे गम करने से वो वापस तो पलटकर आने वाला नहीं, तो क्यों गम करता है? जो जाना था गया, और जो तेरे पास है उस पर तू खुशी भी मत मना, इसलिए कि मौत इसको तेरे हाथ से छीन लेगी। जब मौत आएगी तो तेरे पास जो भी है वो सब मौत तो छीन लेगी, तू लेके तो कुछ भी नहीं जा सकता। आदमी कहता है ये मेरा बंगला, ये मेरी गाड़ी, अल्लाह फरमाते तेरा है तो लेके जा कब्र में। पता चला कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है। अब आदमी कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है कि यार फिर क्या, कैसे जिंदगी गुजारी जाए, खुश कैसे रहा जाए। बस एक हदीस अर्ज करता हूं, और मैं समझता हूं कि अगर इसे आपने जहन में महफूज कर लिया ना तो इंशाअल्लाह रब ने चाहा तो दुनिया में भी खुशी मिलेगी और आखिरत में भी खुशी मिलेगी। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हें खुश कब होना है? हाय हाय सुभान अल्लाह, तुम्हें खुश कब होना है? हुजूर फरमाते हैं इज़ा सर्रत का हसनतुक, जब तुमसे नेकी हो जाए तुम खुश हो जाए। एक खुशी का दस्तूर सरकार ने अता फरमा दिया। और तुम्हें गम में कब गिरफ्तार होना है? वसाअत का सय्यअतु, जब तुमसे गुनाह हो जाए तुम गमगीन हो जाओ। खुशी हो जाए, नेकी हो जाए, खुशी मनाओ। इसलिए कि नेकी ऐसी चीज है जिसका फायदा दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। नेकी इंसान के कल्ब को मुतमईन करती है। गरीब का माल खाने से सुकून नहीं, गरीब का पेट भरने से सुकून मिला करता है। आप अल्लाह का जिक्र करेंगे तो सुकून मिलेगा, गाने में सुकून नहीं है। आप किसी परेशान हाल की मदद करेंगे तो सुकून मिलेगा, आप किसी इंसान को परेशान करेंगे तो सुकून नहीं मिल सकता। जब जब अल्लाह का जिक्र करेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। और बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ गई, बड़ी प्यारी बात, खुशी वो है जिसे याद करके भी खुशी हो। आप हज करने गए, वापस आ गए, क्या कहना, क्या अरफात का मंजर था।
याद आ गई वो चीज, फिर भी आपको खुशी हो रही। यानी वो काम जिसके करने के याद आने पर भी खुशी हो, हकीकी मानों में वो खुशी है। तो ऐसा काम इंसान दुनिया में करे ही नहीं जिसके करने का याद आते ही अफसोस हो, मैंने ऐसा क्यों किया। ऐसे काम करो कि जब वो काम भी याद आ जाए तो तुम्हें खुशी नसीब हो जाया करे। ये सबसे अहम खुशी है, ये सबसे अहम खुशी है। मैं ये न करता तो अच्छा था, लेकिन मैंने ये किया। यानी दोनों पहलू को आप देखिए। और इसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, इदा सर्रत का हसनतुक, नेकी करके कभी इंसान को गिल्टी फील नहीं होता। हर बार नेकी याद आती है, अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने रमजान में इतने कुरान खत्म कर लिए। वो जमाना कितना अच्छा था, मैं ताकत व तवानाई वाला था, खड़े होकर नमाज पढ़ता, सजदे किया करता था। आदमी जब जवानी में ये सारी नेकी करता है तो ये नेकी याद करके उसे खुशी होती है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारों की सोच गुनाहों की वजह से इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि अब वो गुनाह को याद करके सोचते हैं वो कॉलेज लाइफ के गुनाह कितने अच्छे थे यार जवानी में, अब तो देखो कितना टेंशन हो गया। ये उनकी खबासते बातिनी का नतीजा है। एक आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तूर अता फरमा दिया, जब तुमसे नेकी हो तुम्हें खुश होना चाहिए, और जब तुमसे गुनाह हो तब तुम्हें अफसोस होना चाहिए।